नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए एक नई ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। जैसा कि आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें और आप सब जो है अपने बेहतर भविष्य की तैयारी में लगातार लगे रहें। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि सीटेट की आंसर की भी आ गई है, जो एग्जाम में दिसंबर जनवरी मंथ में संपन्न हुआ है। तो जो भी बच्चे पास हुए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स से 1-2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं, उन्हें भी अपने बेहतर भविष्य के लिए एक सलाह है कि बिल्कुल भी निराश और हताश नहीं हुए, क्योंकि जीवन एक परीक्षा है और जिंदगी की परीक्षा में कभी कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में सिर्फ एक ही बार परीक्षा आई है, फिर परीक्षा नहीं आएगी, उसी को लेकर आप अपना समय बिल्कुल भी नष्ट मत कीजिए। एक नई एनर्जी के साथ जो है आप फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। और जल्द ही यूपीटेट का फॉर्म भी आने वाला है, और सीटेट की परीक्षा भी तो साल में 2 बार कराई जाती है, तो उसके लिए इतना भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीटेट का एग्जाम फिर से होगा, आप फिर से दे आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप जो है बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाए यदि आपका रिजल्ट नहीं अच्छा हो रहा है। इसके लिए जो है बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपना समय बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं और उसका कुछ अच्छा परिणाम कुछ निकलता नहीं है। इसलिए जो है आप लोग बिल्कुल भी, जो बच्चे नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से एक सलाह है कि बिल्कुल भी आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने जो प्रयास किया उसको रिजल्ट आपके सामने है, और अगर लाइफ में अच्छा कुछ करना है तो अपनी की गई बार बार की गलतियों से कुछ सीखिए और अपने नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी बच्चा एक ही बार में सफल होता है। कुछ बच्चे हैं 3 से 4 परीक्षा को देने के बाद क्वालिफाई होते हैं, लेकिन सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर वही चढ़ता है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। यदि आप जो है पहली बार अच्छे रिजल्ट को पाने के बाद संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सफलता की उस सीढ़ी पर पहुंचे जहां तक आपको पहुंचना था। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हमने तो कर लिया है, बस यहीं तक। आपको जो है अगर जो है सफलता आपको जब तक प्राइमरी स्कूल टीचर की ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, या आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपके हाथ में ज्वाइन लेटर नहीं आया तब तक आपको पढ़ाई करनी है, उस दिन तक जिस दिन तक आपके हाथ में ज्वाइन लेटर नहीं आ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है, जीवन में बार बार परीक्षा देने का आपको मौके मिलेंगे। आप जो है एक नई ऊर्जा के साथ, बेहतर रणनीति के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए, और नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट टाइम में जो भी एग्जाम होगा उसमें आप एक अच्छा बेहतर प्रश्न तैयार कर सके। बिल्कुल भी समय अपना खराब मत कीजिए कि सीटेट की आंसर की आई है, हमारा इतना नंबर हुआ, हम कुछ अच्छा कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, हमारा छूट, कुछ नहीं, कुछ भी उस पर आपको सोचना ही नहीं है। आपको जो है एक नई ऊर्जा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो यूपीटेट के फॉर्म आ रहा है, उसकी तैयारी में लग जाइए। आइए बात कर लेते हैं, और जो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग जो है कारक पर चर्चा करेंगे। जितने भी कारक से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ताकि आपका की जो क्लास हमारी आज की है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास होने वाली है। अगर आपको कारक को नहीं भी समझ में आया है तो आपको इस क्लास के माध्यम से कारक को हम समझाएंगे। दोस्तों आज जो है थोड़ा सा हमारी तबीयत उतनी सही नहीं है, तो थोड़ा सा हमें जो है बोलने में प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक छोटी सी क्लास आप लोग को दे दी जाए, ताकि आप जो है उस पर वर्क करते रहें। आइए बात करते हैं कारक की। जैसा कि जो कारक शब्द होता है, पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि कारक शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा किस धातु और किस प्रत्यय से बना हुआ। आपको पहला क्वेश्चन है कारक शब्द किस धातु और किस प्रत्यय से बना है। किस धातु और प्रत्यय से बना है।
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे कि हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपके पास एक रफ कॉपी पेन होना चाहिए जहाँ पे आप जो है अपना एक आंसर अपना लिखते जाएं, ताकि आप लास्ट में जोड़ सकें कि हमने कितना नंबर का क्वेश्चन जो है सही किया है। इसके बाद हमारे आंसर से भी आप मिलान कर सकते हैं, फिर आप मैच कीजिएगा आपका कितना नंबर सही जा रहा है। कारक शब्द किस धातु और प्रत्यय से बना हुआ है? कारक शब्द जो है कृ धातु और डॉल प्रत्यय से जो है मिलकर बना हुआ है। कारक शब्द का अर्थ होता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक शब्द का अर्थ है, कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? कारक की संख्या कितनी है? यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं ताकि आप जो है 5, 7, 6 और 8। तो हिंदी में कारकों की जो संख्या हमने आपसे बताई थी कि 8 होती है। 3 क्वेश्चन हो गया। हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पे ऑप्शन है तृतीया, चतुर्थी और षष्ठी। ये हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी, षष्ठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपादान कारक में अपादान कारक का चिन्ह है। अपादान कारक का चिन्ह है। 5वां क्वेश्चन है, अपादान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ने, को लिए, के लिए, को, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। तो अपादान कारक का जो चिन्ह होता है आपका ऑप्शन से वो यहाँ पे सी, डी, से अलग होने के अर्थ में। अपादान कारक यानी कि जहाँ पे अलगाव की स्थिति पाई जाती है वहां पे अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में जो है पंचमी विभक्ति होती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं। कर्ता कारक में द्वितीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति या षष्ठी। तो जो कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक में हमारा 7वां क्वेश्चन है, अधिकरण कारक में विभक्ति और कौन सी विभक्ति और चिन्ह है? अधिकरण कारक में आपको विभक्ति और चिन्ह बताना है। तो जो अधिकरण कारक होता है वहां पे सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति,
और मे पै पर, इसका चिन्ह है मे पै पर, अध्ययन कारक का चिन्ह है मे पै पर। अध्ययन कारक में जो है सत्य विभक्ति का प्रयोग होता है। 7वां क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल आपको कराएंगे तो आपका कारक जो है चिन्ह जो है समझ में आएगा। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसकी प्रकृति बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कारक से क्वेश्चन कैसे परीक्षाओं में हमारे पूछे जाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है। 8वां क्वेश्चन है, राजा ब्राह्मण को दान देता है। इस वाक्य में जो है, इस वाक्य में कारक और विभक्ति है, कारक और विभक्ति है। हमने आपको बताया था कि जैसे कि दान देने की जो क्रिया होती है, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से अगर किसी को संतुष्ट कर रहा है दान आदि के माध्यम से, तो वहां पे जो है संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन याद रहे कि दान दी गई वस्तु पर जो है व्यक्ति का अधिकार नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने आपको और बताया था कि वह धोबी को वस्त्र देता है, धोबी को वस्त्र देता है। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलता है कि वह धोबी को वस्त्र देता है, आप जो है देने की क्रिया से जो है कारक को जो है नहीं समझेंगे। यानी कि जो देने की क्रिया है इसके माध्यम से आप कारक का चिन्ह नहीं समझ सकते हैं कि संतान कारक होगा, इसमें नहीं। जो अगर किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दी जा रही है, आप दे रहे हैं, यदि आपका उस पर अधिकार बना रहता है तो वहां पे जो है संबंध कारक हो। जैसे आप धोबी को वस्त्र दे रहे हैं तो आपको वस्त्र वापस भी तो लेना है, तो यहाँ पे जो है संबंध कारक होगा। अगर दी गई वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार नहीं रह जाता है तब वहां पे जो है संविधान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि माँ बच्चे को लड्डू देती है, बच्चा लड्डू खा के संपन्न संतुष्ट हो जा रहा है, तो क्या बच्चा वापस कर रहा है लड्डू? नहीं। तो ये जो क्रिया है देने की, दान के द्वारा व्यक्ति जो है दूसरे को संपन्न कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, और व्यक्ति का उस वस्तु पर अधिकार नहीं रह जाता है, वहां पे जो है संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। और उदाहरण समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। विद्यालय के चारों ओर तालाब हैं। विद्यालय के चारों ओर तालाब हैं। इस वाक्य में कौन सा जो है, कौन सी विभक्ति है? आपको जो है विभक्ति बतानी है। विद्यालय के चारों ओर तालाब हैं, इस वाक्य में विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया। विद्यालय के चारों ओर तालाब है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? तो हमने आपको बताया था एक सूत्र, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे अपि, हा प्रतियोगे अपि, हा प्रतियोगी अपि द्वितीया। यानी कि अभिता हो, परितः हो, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी, इस तरह का अगर आपको वाक्य मिलता है तो वहां पे जो है द्वितीय विभक्ति होती है। अब क्या मतलब? दोनों ओर, दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समय मतलब समीप या पास, निक्सा निकट, हा मतलब विकार। ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं एग्जाम्पल में, तो वहां पे जो है द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि उदाहरण हो सकता है कि दोनों ओर, घर के दोनों ओर जो है वृक्ष है, या विद्यालय के घर के समीप विद्यालय है, रेलवे स्टेशन घर के निकट ही है।
या माँ के अभक्त को धिक्कार, ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर ये वर्ड है तो वहां पे जो आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम दशरथ का बेटा है। राम दशरथ का बेटा है। राम दशरथ का बेटा है, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे जो है आपको बताना है विभक्ति, विभक्ति और कारक दोनों बताना है, विभक्ति तथा राम दशरथ का बेटा है, यहाँ पे विभक्ति तथा कारक है। तो यहाँ पे राम दशरथ का बेटा है, राम का जो है संबंध दशरथ से बताया जा रहा है, यहाँ पे जो है संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक, और संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होगी, संबंध कारक और संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ से आपसे कारक पूछा जा रहा है। तो गंगा नदियों में श्रेष्ठ है कारक है, तो यहाँ पे भी संबंध कारक होगा। जहाँ दो वस्तु की तुलना करके एक वस्तु को जो है उससे श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर जो है संबंध कारक होता है। जैसे कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, तो वहां पे जो आप जो है संबंध कारक लगाएंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। गणेश को नमस्कार है। गणेश को नमस्कार है। यहाँ पे विभक्ति आपसे पूछी जा रही है कि कौन सी विभक्ति है, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है। तो हमने आपको सूत्र बताया था, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इनके योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र संधि में नमः से स्वाहा स्वधा अलम मुसट योगासी। नमः मतलब नमस्कार के योग में, स्वस्ति का मतलब होता है कि कल्याण हो, स्वाहा मतलब अर्पित, स्वधा मतलब पितरों के लिए अर्पित। अगर इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, गणेश को नमस्कार है, विश्व का कल्याण हो, यह भोजन पितरों को अर्पित है, ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलता है, तो आपको वहां पे जो है चतुर्थी विभक्ति लगानी है। गणेश को नमस्कार है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ता कारक से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लड़की पढ़ती है। लड़की पढ़ती है, यहाँ पे कौन सा कारक है अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो लड़की पढ़ती है, यहाँ पे कारक हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक और कर्ता कारक का चिन्ह है ने। लड़की पढ़ती है यानी कि क्रिया का संपादन जिसके माध्यम से हो रहा है वही जो है कर्ता कारक वहां पर होगा, वहां पे कर्ता कारक होगा। और तृतीया विभक्ति कर्ण कारक एग्जाम्पल देखते हैं। वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, यहाँ पे आपको बताना है कारक, कौन सा कारक है। वह कलम से लिखता है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण कारक। कर्ण कारक, क्योंकि जो लिखने की क्रिया है वह पेन के द्वारा ही संपन्न होगी, इसीलिए जो है लिखने की क्रिया सबसे अधिक सहायक वस्तु क्या है, जो है मोहन लिख सकते हैं आप। जैसे कि मोहन भी है और आप वो लिखने के लिए तैयार भी है, पर पेन नहीं है तो लिख नहीं सकते हैं। यानी कि क्रिया के संपादन में जो सबसे अधिक सहायक वस्तु होती है उसमें कर्ण संज्ञा होती है, उसी की कर्ण संज्ञा होती है। और जो कर्ण कारक होता है वहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि वह साबुन से नहाता है, वह पानी से नहाता है। तो नहाने की जो क्रिया हो रही है, अगर साबुन है, व्यक्ति जो है नहाना भी चाह रहा है लेकिन पानी नहीं है, नहा नहीं सकता। बाल्टी है, मग है, साबुन है,
लेकिन जो है अगर आपके पास पानी नहीं तो आप नहा नहीं सकते, यानी नहाने की जो क्रिया आपके द्वारा संपादित की जाएगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे जरूरी उपकरण आपका साधन क्या है, पानी है। यानी कि किसी भी क्रिया में, किसी भी कार्य के संपादकत्व में जो है जो वह सबसे ज़्यादा सहायक होती है वही जो है उसी की करण संज्ञा होती है। जैसे कि किचन में सारा सामान रखा हुआ है, आपने सब्जी भी ला के रख दी, चावल दाल आटा सब ला के रख दिया है, बर्तन भी है और गैस भी है, गैस में सिलेंडर भी है। यदि आपके पास लाइटर या माचिस नहीं है तो क्या आप खाना बना सकते हैं? नहीं। तो यहाँ जो है करण संज्ञा किस में होगी, लाइटर में या माचिस में। या आपके पास जो है सब कुछ है, गैस ही नहीं है, क्या खाना बना सकते हैं? नहीं। तो कि जो जिस वस्तु के द्वारा जो है कार्य का संपादन किया जाता है, जिसके बिना वस्तु का, जिस वस्तु के बिना कार्य का संपादन हो ही नहीं सकता है, वहां पर जो है करण कारक होता है। करण कारक में जो है तृतीय विभक्ति होती है। आज की क्लास बस यही था मित्रों, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।